गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के बजे हैं 8 और मैं हूँ ब्रॉड वैली में, जो कि हिमाचल प्रदेश का स्विट्ज़रलैंड है। ब्यूटी तो आप देख ही सकते हैं। बारिश हो रही है कल रात से। हम कल रात शाम में पहुँचे थे यहाँ, और जो रिवर है इस रोरिंग लाइक अ लॉयन, बहुत ज़ोर से आवाज़ कर रही है। बहुत तेज़ पानी बह रहा है इस टाइम, क्योंकि बारिश हो रही है लगातार 2 या 3 दिन से। फिर भी हम लोग घूमने आए हैं, यहाँ का मॉनसून का एक्सपीरियंस करने आए थे और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। आउट ऑफ द वर्ल्ड इस टाइम यहाँ के व्यूज आपको मिलेंगे देखने के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ब्रॉड वैली स्विट्ज़रलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश बहुत सुंदर, अति सुंदर। आज से 5 साल पहले जब मैं यहाँ आया था, तब इतना कुछ यहाँ मॉडिफिकेशन नहीं था, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी। और इस टाइम जब मैं आया हूँ तो ये बिल्कुल चेंज हो चुका है। होटल्स ही होटल्स हैं, शॉप्स ही शॉप्स हैं, कैफेज बन चुके हैं। मैं हैरान हो गया हूँ कि ये वही ब्रॉड है, ब्रॉड वैली है जहाँ मैं 5 साल पहले आया था। और ये छोटा सा गांव था, इक्का दुक्का दुकान होती थी, एक आध होटल, होम स्टे होता था। स्टे के लिए भी मुश्किल होती थी। ब्रिज नहीं था अच्छे से, ये वाला जो पीछे उस तरफ ग्रीन है जो मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया। नया ब्रिज बन गया, नए होटल्स बन गए। नाउ इट्स लाइक अ बिल्कुल डिफरेंट प्लेस नाउ। ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल, क्या मज़ा आ रहा है। हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है इस टाइम की, और ये जो फील है ना, इट्स लाइक अमेजिंग। 2 सालों बाद अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा था। लास्ट टाइम हम लोग कसौल गए थे, उसके बाद कोई ऐसा टूर बना ही नहीं। तो मन कर रहा था कोई ऐसी जगह जाके बैठ जाए जहाँ बिल्कुल शांति हो, जहाँ पहुँच के कहीं और जाने का दिल ही ना करे। खुद से दिमाग नहीं चला तो गूगल से पूछा, और गूगल ने सजेस्ट किया ब्रॉड वैली। बारोट घाटी को अक्सर भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित एक खूबसूरत, शांत और साफ सुथरी घाटी है। ये देवदार के घने जंगलों से घिरी है और ट्राउट मछली पकड़ने और ट्रैकिंग जैसी गतिविधियों के लिए भी जानी जाती है। बारोट घाटी को मिनी स्विट्जरलैंड क्यों कहा जाता है? बारोट घाटी की हरियाली, साफ सुथरा वातावरण, झरने और शांत पहाड़ इसे स्विट्जरलैंड के खूबसूरत नज़ारों से मिलता जुलता बनाते हैं। हम लोगों ने अपना सफ़र शुरू किया था लुधियाना से। लुधियाना से ब्रॉड जाने के 2 रास्ते हैं, या वाया मंडी या फिर वाया पालमपुर जोगिंदरनगर से। हम लोगों ने चूज़ किया था वाया होशियारपुर, पालमपुर, जोगिंदरनगर होते हुए ब्रॉड वैली। अगर आप ब्रॉड वैली लुधियाना से वाया होशियारपुर जाना चाहते हो तो 280 किलोमीटर्स पड़ता है, इसलिए हमें सुबह 6 बजे के अराउंड निकलना पड़ा था। सबसे पहला स्टॉप जो हम लोगों ने लिया वो लिया वैजनाथ मंदिर में। हिमाचल का यह मंदिर भगवान शिव के वैजनाथ स्वरूप को समर्पित है और इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। यह देवघर वैजनाथ मंदिर एक सिद्ध शक्तिपीठ है और कामना लिंग के रूप में जाना जाता है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आप बीर बिलिंग या ब्रॉड वैली जा रहे हैं तो रास्ते में इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। मॉनसून की वजह से जो व्यूज थे वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे थे। एक बात मैं हमेशा कहता हूं, आप जब भी हिमाचल प्रदेश आएंगे, सेम जगह सेम व्यू हमेशा आपको एक नया एक्सपीरियंस देगा, क्योंकि यहाँ के व्यूज मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं। 5 साल बाद दोबारा जब मैं ब्रॉड वैली आया हूँ तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। रास्ते पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं। व्यूज़ बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। बार बार मन कर रहा है कि रुक के फ़ोटो क्यों ना खींची जाए। मॉनसून होने की वजह से हर चीज़ अपनी ब्यूटी के पीक पे है। कभी रास्तों में धुंध हो जाती है और कभी बारिश, और ऐसे मौसम में सफ़र करना और भी सुहाना हो जाता है। जब हम ब्रॉड वैली पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। हमने अपना स्टे लिया था नेगी होम स्टे में। पहले भी मैं जितनी बार आया हूँ मैंने हमेशा स्टे नेगी आंटी के पास ही किया है। इस बार बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी थी। लास्ट टाइम में जब मैं आया था तो आंटी के घर के सामने जो नदी बहती थी उसके ऊपर पुल नहीं था। इस बार वहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रिज बन चुका था उस तरफ जाने के लिए।
बहुत सारे होम स्टे और हो चुके थे, काफ़ी दुकानें खुल चुकी थी। मैंने आंटी से मजाक में पूछा, आंटी अब तो आपको बहुत कंपटीशन हो गया होगा। आंटी भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा, अब जैसे जैसे तरक्की हो रही है तो कंपटीशन भी तो बढ़ेगा। नेगी आंटी आपको सिर्फ ब्रेकफास्ट या स्नैक्स ऑफर करते हैं, डिनर या लंच वगैरह आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग डिनर करने के लिए मार्केट चले गए। मार्केट पहले से काफ़ी रंगीन हो चुकी है, काफ़ी सारी दुकानें खुल चुकी हैं। और जिस जगह हमने रात को डिनर किया, द बनीज कैफ़े, जब मैं लास्ट टाइम आया था, यकीन मानो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। यहाँ की फ़ोटो है मेरे पास, मैं अभी इस वीडियो में डाल देता हूँ। बिल्कुल खाली स्पेस था जहाँ पे एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट बन गया। फूड भी काफ़ी अच्छा था इनका। मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप आए हैं तो प्लीज़ डिनर या लंच यहाँ पे ट्राई ज़रूर करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देर रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई, नदी में पानी भी ऊपर तक भर गया था, काफ़ी पैनिक क्रिएट हो गया था। हम सब लोग काफ़ी घबरा गए थे। वैसे तो हम लोगों ने सोचा था कि 2 या 3 दिन रुकेंगे, लेकिन मौसम की वजह से हम ये सोचने लगे कि पता नहीं अब घर वापस जा पाएंगे या नहीं। जैसे ही सुबह होगी हम लोग वापस घर के लिए निकल जाएंगे। लेकिन जब सुबह हुई तो बारिश थम चुकी थी। मैंने और मेरे दोस्त ने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत घूम के आ जाए, वापस घर के लिए तो निकलना ही है। तो मैं और मेरा दोस्त थोड़ी देर के लिए घूमने के लिए निकल गए, ब्रॉड को थोड़ा एक्सप्लोर करने निकल गए। घूमते वक्त तो नहीं, लेकिन जब मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ तब मुझे एहसास हो रहा है कि ब्रॉड वैली के व्यूज़ वाकई में बहुत खूबसूरत थे, बहुत अट्रैक्टिव थे। बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हो चुकी थी, बहुत तरक्की आ चुकी थी, जो कि अच्छी बात भी है। टूरिज़्म ऐसे ही तो धीरे धीरे बढ़ेगा। मैं तो चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगहों को देखें। अब वैसे ब्रॉड वैली इतना अनएक्सप्लोर्ड रहा नहीं, टूरिज़्म काफ़ी बढ़ चुका है यहाँ पे, और भी बढ़ना चाहिए। हम लोगों ने सोचा कि अगर बारिश थमी रही तो लपास वाटरफॉल ज़रूर होते हुए जाएंगे, जो कि ब्रॉड वैली का बेस्ट अट्रैक्शन है। लास्ट मैं 2018 में आया था, अब पता नहीं क्या क्या चीज़ें वहाँ पे भी चेंज हो गई होंगी। तो दोस्तों, जैसे कि ब्रॉड वैली जो शहर है वो मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखा दिया, कितना खूबसूरत शहर है वो आपने देख लिया है। मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश। हमारा नेक्स्ट जो प्लान था वो था वाटरफॉल जाना, लपास वाटरफॉल। लास्ट टाइम भी मैं गया था, अब भी प्लान था कि हम वहाँ पे ज़रूर जाए, पर लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा कि हम लोग वहाँ जा पाएंगे, क्योंकि रिवर में फ्लड आना शुरू हो चुका है। मौसम काफ़ी ख़राब है। लोकल्स हम लोगों को बोल रहे हैं कि यही अच्छा रहेगा कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, आप फंस सकते हो। अगर यहाँ पे स्टक होते हो तो 5 से 6 दिन आप यहाँ से फिर नहीं निकल सकते। तो समझदारी मेरे ख्याल से इसी में है कि अब हम यहाँ से चले जाएं। अगर जान है तो जहान है, सबको मालूम है। बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से हम लोगों को वापस जाना पड़ रहा था। शायद हम वाटरफॉल भी नहीं जा पाएंगे। मूड काफ़ी ख़राब भी हो चुका था, लेकिन वापस जाना ही हमारे लिए बेहतर था। पर लेकिन जब हमने रास्ते में देखा कि अब मौसम कुछ ठीक है, तो हमने सोचा क्यों ना एक बार रिस्क लिया जाए वाटरफॉल जाने का। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि वाटरफॉल नहीं जा पाएंगे, मौसम ख़राब है। तो मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वाटरफॉल जाया जाए। तो हम लोग जा रहे हैं लपास वाटरफॉल। मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो स्ट्रीम आ रही है, ये वाटरफॉल से ही स्ट्रीम आ रही है। इसका जो रास्ता है इधर जंगल के बीच में से होते हुए जाएगा, जो सीढ़ियाँ चढ़ के हमें जाना पड़ेगा। ये इस तरीके से इन्होंने पाथवे दे रखा है कि आप इस तरफ से जाइए। ट्रैक करना पड़ेगा, अराउंड 45 मिनट्स आपको वॉक करके जाना होगा, ट्रैक करके जाना होगा ऊपर की तरफ। रास्ता थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, काफ़ी नैरो है। जो स्टेप्स है ना, ये देखो, स्टेप्स काफ़ी नैरो हैं और पूरा जंगल एरिया आपको क्रॉस करके जाना होगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जस्टिफाई कर सकूँ पूरे रास्ते को दिखाने की। और आप देखिए ज़रा कैसा जो एरिया है, कैसा ट्रैक है जो आपको वॉक करके चढ़ के जाना पड़ेगा। बातें मैं थोड़ी बंद करके आपको ज़रा व्यू और रास्ता दिखाता हूँ।
मुश्किल तो है भाई। ये कैफ़े है बना हुआ, वो आपको दिख रहा होगा, वहाँ से हम लोग यहाँ तक अभी चढ़ चुके हैं। आई थिंक अभी ये हाफ ऑफ द वे तो नहीं है, काफ़ी ऊपर हमें चढ़ना पड़ता है। वो बिल्कुल प्लेन ग्राउंड आ जाता है, उसके बाद फिर नीचे उतरना है। इसमें एक चीज़ का थोड़ा सा और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बिल्कुल नैरो रास्ता है, सीढ़ियाँ बनी हुई है ना, तो ग्रीनरी ज़्यादा होने की वजह से जो कीड़े मकोड़े हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको कोई कीड़ा मकोड़ा बाइट ना कर ले, कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए। ऊपर मैदान में पहुंचने के बाद हम लोग रुके तो थे 5 मिनट रेस्ट करने के लिए, लेकिन वहाँ का नज़ारा देख के हम लोग 15-20 मिनट वहीं रुके रहे। व्यू इतना ज़्यादा सुंदर था कि हम जैसे खो ही गए वहाँ। हमने कुछ टाइम वहाँ पे एंजॉय किया, फिर उसके बाद हमने आगे का सफ़र शुरू किया। सीढ़ियों को चढ़ने के बाद आप एक ऊपर एक मैदान में पहुँचते हैं। मैदान में पहुँचने के बाद ऊपर से आपको वाटरफॉल दिखना शुरू हो जाता है। मैं दिखाता हूँ, दूर एक छोटा सा वाटरफॉल आपको दिख रहा होगा जंगल के बीच में, वहाँ तक हमने अभी चल के जाना है। जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये देखो, थोड़ा सा और जूम करता हूँ, वेट करो। ये रहा वो वाटरफॉल। ऐसे नहीं बोल रहा था कि ये हिमाचल का स्विट्जरलैंड है। वाओ, ये देखो, ब्यूटीफुल। यहाँ से जो आगे का रास्ता था वो सपाट और सीधा था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। यहाँ से जो आपको व्यूज़ मिलने वाले थे वो बहुत सुंदर मिलने वाले थे। खेत थे और उनके पीछे देवदार के पहाड़ और जंगल, और पेड़ों के ऊपर तैरते हुए बादल, जैसे कि हम किसी और ही देश में हैं। रास्ते का नज़ारा लेते हुए धीरे धीरे हम पहुँचते हैं वाटरफॉल के करीब। जैसे ही हम वाटरफॉल के करीब पहुँचते हैं, वहाँ से रास्ता फिर नैरो और ख़तरनाक हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है। यहाँ से आपको थोड़ा देख के उतरना है। बस ये एडवाइजरी है कि बहुत नैरो जगह है और एक एक स्टेप ध्यान से रखो, और यहाँ रुकना नहीं है, क्योंकि पता नहीं इस तरफ से या इस तरफ से क्या आपको आके काट सकता है। सो कीप वॉकिंग, डोंट स्टॉप। वो पीछे वाटरफॉल अब बहुत पास नजर आने लग गया है। थकावट थोड़ी सी उतरनी शुरू हो गई है, बट प्रेशर इतना ज्यादा है, अब बीच में शायद हम लोग उतर नहीं पाएंगे। लास्ट टाइम बिल्कुल सेंटर में उतर गए थे हम लोग। सारा रास्ता हम लोगों ने बारिश के बिना गुजारा, और जैसे ही हम लोग वाटरफॉल पे पहुंचे बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, मानो कि जैसे अभी के अभी वापस निकलना पड़ेगा। ये रहा वाटरफॉल। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वाटरफॉल पे पहुंचने के बाद बारिश शुरू हो गई, और वाटरफॉल का जो फ्लो है वो इतना फास्ट है, इतना तेज है कि वहाँ तो नहाना तो बहुत दूर की बात है, वहाँ खड़े होना भी बहुत मुश्किल है। ये दिखाता हूँ, ये देखो, जबकि लास्ट टाइम हम लोग वहाँ नीचे सेंटर में खड़े होके नहाए थे। बस ये है कि कहाँ तो हमने सोचा ही नहीं था कि वाटरफॉल आएंगे, बट लेकिन आप लोगों को फिर भी मैंने वाटरफॉल दिखा दिया। यहाँ पे आप लोग आके बहुत इंजॉय कर सकते हैं। नॉर्मल सीज़न में आपको यहाँ पे कैफ़े वगैरह, मैगी पॉइंट वगैरह सब मिल जाएगा। इन दिनों में नहीं है क्योंकि बहुत बारिशें हो रही हैं। लपास वाटरफॉल ब्रॉड वैली का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे तो हम लोग नहा के गए थे। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब कभी भी आप यहाँ आओ मॉनसून के अलावा, तो आप लोग भी नहा सको, एंजॉय कर सको, बहुत सारी मेमोरीज अपने साथ लेके जा सको। मौजूदा सिचुएशन आपने देख लिया, बारिश बहुत ज़्यादा है और पीछे जो वाटरफॉल का फ्लो है वहाँ खड़े होना भी मुश्किल है। तो हम जा रहे हैं वापस, आपको करेंगे यहाँ एंड। एंजॉय तो हम कुछ खास यहाँ पे कर नहीं पाए, लेकिन आप लोगों को मैंने वाटरफॉल दिखा दिया, कैसा रास्ता है, कैसे आ सकते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब बारिश दोबारा शुरू हो गई, यहाँ पे रहना, खड़े रहना भी खतरे से खाली नहीं है। तो अभी चलते हैं
ज़रा भीग जाएंगे, बीमार भी हो सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग में, नई जगह पे। तब तक गुड बाय।